हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 24 घंटे भी नहीं गुजरे और यूरोप आया भारत की शरण में, बोला माफ कर दो भारत, पाक मीडिया क्राइंग। तो भाई साहब, 24 घंटे पहले हमने खबर आई थी भारत की कंपनी पर सैंक्शन लगाए थे यूरोप ने। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और भाई साहब भारत की शरण में आ गया यूरोप। मतलब भारत के सामने झुक गया यूरोप और कह रहा है माफ कर दो भारत। क्या हुआ? पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस पावर पे हैरान है कि भाई यूरोप तक को झुका दिया भाई। तो क्या हुआ सारा सीन जानते हैं, बाकी बातें करेंगे। कल सैंक्शन लगाए थे, कल सैंक्शन, आज फिर जो है आज झुक गया भारत के आगे। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत हार्वे डेफलिन ने खुले तौर पर इस नीति पर सफाई दी और इसका बचाव दिया। कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल और केवल रूस को प्रभावित करना है। यूरोपीय संघ ऐसा नहीं चाहता कि रूस के साथ किसी देश का व्यापार बाधित हो, यानी वो भारत और रूस को लेकर ये सफाई दे रहे थे, वो भी तब जब भारत ने खुले तौर पर भारतीय कंपनी पर लगाए गए बैन का विरोध किया। क्योंकि इंडिया अब जारी बात है बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी EU जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं, और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अब कि आप हमारी मर्जी के बिना काम कर रहे हैं, ये तो हमने कभी आज तक कभी होने नहीं दिया। ये यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका ये आपको सीधा बोल रहा है, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक चीज और टेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या भारत झुकेगा, क्या मोदी बकल डाउन करेंगे, क्योंकि हमने सबने बड़ी कसमें खाई थी कि मोदी झुकता नहीं है, और क्या भारत फाइट बैक करेगा, क्योंकि अब तक हमने फाइट बैक किया नहीं है, हमने बीच का रास्ता निकाला। फिर भी और दोस्तों रियलिटी भी है कि रशिया ने भी हमारा पूरा साथ दिया पिछले 3-4 साल में। 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा वो हमारे एनर्जी सेक्टर में, ऑयल रिफाइनरी में, उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका है। सिंस 2022 इस साल में लड़ाई शुरू हुई थी, आपको पता है फरवरी 2022 में। एस्टिमेट्स हैव सेड दैट EU मेंबर्स हैव पेड 215 to 235 billion US dollars to Russians for oil, gas and coal, compared to 200 billion that they have allocated and pledged for it to Ukraine. जय हिंद दोस्तों, अभी भारत के रिफाइनरी पे प्रतिबंध लगाया 24 घंटे भी नहीं हुए कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रवक्ता आप कह ले या राजदूत कह ले, वो सफाई देने पे आए। भारत ने कड़ा विरोध जताया, कहा कि यूरोपीय यूनियन के डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ वो रूस से चाहे जितना मर्जी ऑयल एंड गैस खरीदे, कोई और दुनिया खरीदे, तो कहते हैं कि रूस को फंडिंग कर रहे हैं कि वो यूक्रेन पे मतलब हमला जारी रखे। एक तरीके से यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दे रहे हैं ऑयल खरीद के। जब खुद खरीदते हैं, पैसे देते हैं रूस को, तब कोई दिक्कत नहीं। ये भारत ने एक्सपोज किया पूरे दुनिया के सामने, और हर मंच से। ये नहीं कि भारत ने एक बार बोल दिया, हर मंच से भारत यही कह रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर EU में पैनिक तो होना ही था, और ये अपने बचाव में फिर आने वाले। तो यूरोपीय यूनियन के राजदूत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई और देश प्रभावित हो, हम सिर्फ रूस को प्रभावित करना चाहते हैं। भाई अगर आप किसी और देश को प्रभावित नहीं करना चाहते तो सैंक्शन आपने जो प्रतिबंध है वो भारत की कंपनी पे क्यों लगा दिया? ये भी तो फिर बात होती है ना। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ यूरोप में तेल बेचने पे सैंक्शन लगाया है, और अगर ये चाहे तो इंटरनली, यानी ये जो कंपनी है ये भारत में अपना तेल बेच सकती है, या अदर देन EU और अमेरिका को ये तेल जो है बेच सकती है। तो भाई आप क्यों बता रहे, वो हम तो खुद ही देख लेंगे कि कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है, ठीक है। लेकिन सफाई देना इन यूरोपियों को, इन गोरों को बहुत अच्छे से आता है, ताकि जो इनका दोगला चेहरा है ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होने से बचे और इनकी बेइज्जती होने से बचे। पर भाई ये पहले की तरह ना भारत रहा है ना दुनिया रही, ठीक है। भारत तो सिंस 2022 इस साल में लड़ाई शुरू हुई थी, आपको पता है फरवरी 2022 में। एस्टिमेट्स हैव सेड दैट EU मेंबर्स हैव पेड 215 to 235 billion US dollars to Russians for oil, gas and coal, compared to 200 billion that they have allocated and pledged for it to Ukraine. यानी कि 215 से लेकर 235 अरब डॉलर इन लोगों ने दिए हैं पुतिन को, और जेलेंस्की को दिए हैं 200 बिलियन।
ठीक है, एक तरफ ये पुतिन को पैसा दे रहे हैं कि तुम हथियार बनाओ और जेलेंस्की को ठोको, फिर ये जेलेंस्की को पैसा दे रहे हैं कि तुम मरहम लगा दो और तुम भी थोड़ा थोड़ा पुतिन को मार लो। ये गेम खेला जा रहा है यहाँ पे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स कंट्री वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वॉल्यूम्स। भारत सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बाद इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस, कोलंबिया, नाइजीरिया, कुवैत। अब इशू ये है, सबसे बड़ी बात इसमें जो पॉलिटिक्स है दोस्तों वो ऑयल की है। रूस से आप खरीद नहीं सकते क्योंकि अमेरिका और ईयू परेशान हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, वो खुद खरीद लें। वो ईयू कैन बाय द चंक ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया एंड दैट्स ओके, बट समबडी एल्स बाइंग इट, इंडिया बाइंग इट, चाइना बाइंग इट इज नॉट ओके। ठीक है, दैट्स नॉट ओके। एक तो ये बात है। आप दूसरी चीज देखिए, वेनेजुएला जिसके पास बहुत तेल है, आप वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। ईरान के पास, ईरान इज फ्लोटिंग इन ऑयल, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। यानी कि जहां से गोरे कहेंगे आपको उन देशों से तेल खरीदना पड़ेगा, वरना गोरा अपसेट हो जाता है। गोरा गेट्स वेरी अपसेट। आपने कैसे रूस से तेल खरीद लिया भाई? आपने, वो खरीद रहा है, आपसे ज्यादा खरीद रहा है वो, लेकिन वो अपसेट है कि आप उससे कम क्यों खरीद रहे हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट हमने टाइम्स नाउ से ली है। India calls out EU. India doesn't subscribe to unilateral sanctions. MEA on EU's move against Russia calls out double standards on energy trade. ये वही double standards हैं मैंने समझाए थे पिछली स्लाइड में भाई। अब ये देखिए, मिस्टर रणधीर जायसवाल हैं, स्पोक्सपर्सन फॉर द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो कहते हैं, we have noted the latest sanctions announced by the European Union. India does not subscribe to any unilateral sanction measures. इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, अभी सफाइयाँ देने लगा, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और जो यूरोप है वो सफाइयाँ दे रहा है कि भाई हमने भारत पे नहीं लगाया था, हमने तो भाई ये किया था। सीधी सी बात है, पावर बोलती है ना, पावर बोलती है। सीधी सी बात है यार। देखो उसने लगाया है, उसने कहा है कि रशिया पे उसे सफाई देनी पड़ी है कि भाई हमने रशिया को किया, हम आपको नहीं करना चाहते थे, आपका मतलब पार्टनरशिप थी, इस वजह से हो सकता है कुछ दिनों तक वो उसके ऊपर से हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें इंडिया का नाम आया, इंडिया के ऊपर एक तरह से लगा ये सैंक्शन। अब मुझसे आपके लिख के ले लो, 2-3 दिन में आपको खबर आएगी ये सैंक्शन आ गया। ये तुम एक बात मुझसे और भी लिख कर ले लो। 1 महीना लगा, 2 महीने लगे, ये भागा भागा आएगा जो इसकी यूरोप की, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका पे भी हमारा भरोसा कब तक निर्भर रहेंगे भाई। वो 1 महीना लगा या 2 महीने लगे, ये क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं? 1 महीना लगा या 2 महीने लगे, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। ये 100 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी करेंगे और फ्री ट्रेड की डील भी इंडिया से न की तो तब बात कर जाहिर बात है, ये आएंगे और जरूर करेंगे, ये लाजमी होगा, बिल्कुल होगा, ये होना है। और भाई ये जो चीजें ये जो बता रहे हैं, इनको ये सफाइयाँ अगर ना देते ना तो भारत बहुत गुस्से में था। अब कल भी भारत ने जवाब इसके ऊपर दिया कि भाई ये जो तुमने किया बहुत भला। अभी भी गुस्से में ये जब तक ये सैंक्शन नहीं हटाएंगे ना भारत तब भी गुस्से में। कुछ भी हो प्रभावित भारत ही हुआ है ना, अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे भारत का सबसे पहले आप हटाओ, पहले सैंक्शन। किसी छोटे मोटे देश पे लगाते इस तरह उनको सफाइयाँ ना देनी पड़ती, कहते लगा दिया। इस टाइम मानना पड़ेगा यार, मैं सच में दिल से आपको बता रहा हूँ, इंडिया की तारीफ बनती है। उसकी वजह क्यों? इतना प्रेशर इंडिया पे इस टाइम है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान और कोई देश ऐसा होता ना, कहता बस ठीक है जो आप कहोगे हम वो करेंगे। जितना प्रेशर इंडिया झोंक रहा नहीं है भाई, ये बात है। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। सही बात है, ये बात सच है। आपकी क्या राय है गाइस इसके ऊपर? अपना बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।